हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। आज जो है हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है फंक्शंस के लिए। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर के अंदर भी जितने भी क्वेश्चंस और बच गए हैं अपने, वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसको आप एक बार वापस से देख लेना, अगर आपने अभी तक वो वापस रिवीजन नहीं किया तो, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जिसकी हेल्प से जो है आगे वाले क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक सेट ए दे रखा है, मतलब एक फंक्शन सेट ए दे रखा है, और एक सेट बी जो है, दैट इज आपको डोमेन तो दे रखा है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको को डोमेन निकालना है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक पॉइंट ये लिख रखा है कि ये एक सर्जेक्शन है। सर्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। सर्जेक्शन का दूसरा नाम क्या था, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि को डोमेन किसके बराबर होता है, को डोमेन आपका रेंज के बराबर होता है। तो अगर मैं रेंज निकाल लूंगा तो क्या मेरा को डोमेन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। और को डोमेन ही क्या है यहाँ पे, बी सेट। और हमें क्या निकालना है, बी ही निकालना है। और इसके अलावा हमें जो है एफ एक्स फंक्शन जो है वो दे रखा है कि ये फंक्शन है। इस हमें इनपुट मतलब डोमेन दे रखा है और उसकी हेल्प से हमें को डोमेन निकालना है। तो डोमेन की हेल्प से को डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन की हेल्प से को डोमेन हम इस तरह से निकालेंगे कि को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है। तो अगर हम रेंज निकाल लेंगे तो उसको हम को डोमेन बोल सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले पहला जो सेट के अंदर जो पहला डोमेन है उसको पुट करो, एफ ऑफ माइनस टू निकाल लो। जैसे एफ ऑफ माइनस टू निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज के अंदर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। जैसे कि फंक्शन, जैसे मैं अगर ये एफ फंक्शन तैयार करूं तो -2 कॉमा, अब यहाँ पे ये जो भी सेट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो रेंज की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ -2 पता करो, फिर एफ ऑफ -1 पता करो, उसके बाद में एफ ऑफ 0 पता करना है, फिर एफ ऑफ 1 और फिर एफ ऑफ 2। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आएगा वो, उनका जो आंसर का जो भी सेट होगा, जो रेंज का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका को डोमेन का सेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जैसे कि एफ ऑफ -2 आपको निकाल के दिखा देता हूँ मैं। एफ ऑफ -2 कैसे निकालोगे, एफ एक्स की जो भी इक्वेशन है उसके अंदर आप जो है -2 को पुट कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 -2 + 1 दैट इज 3। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपका जो भी बी का सेट होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से। यहाँ से आपका जो है को डोमेन का सेट तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें कैसे दिखा रखा है, इसमें सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये बता दिया गया कि फंक्शन क्या है। ए से बी के अंदर तो डिफाइन है, लेकिन वो एक सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। और सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि को डोमेन और रेंज क्या है, बराबर है। यही कहा है कि इट इज नथिंग बट ऑन टू ही है, ये मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। तो आगे क्या बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन होने का मतलब है कि को डोमेन और रेंज क्या है, बराबर। तो डोमेन क्या है ए का, ये दे रखे हैं -2 -1 0 1 और 2। ये 5 जो है एलिमेंट जो है वो डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, को डोमेन का सेट निकालना है। और को डोमेन का सेट किसके बराबर होगा, जो भी रेंज का सेट होगा वही को डोमेन का सेट होगा। रेंज होता है क्या है, रेंज होता है कि आपने डोमेन का कोई पॉइंट रखा, उससे करस्पॉन्डिंग जो भी आपको वैल्यूज आई, जो भी आउटपुट है, वो आउटपुट का जो सेट होता है वो रेंज होता है। वो मैंने आपको बताया था। तो रेंज रेंज कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ -2 निकालेंगे सबसे पहले। मतलब रेंज कैसे निकलेगी, ये है रेंज एफ ऑफ माइनस, ये जो है एफ ऑफ ए जो सेट है, यही सेट किसका होगा, यही सेट आपका रेंज का होने वाला है। रेंज ऑफ एफ ऑफ ए क्या, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, ये एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की जो भी वैल्यूज आएगी उनका जो सेट होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, आपका को डोमेन का सेट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे। -2 को क्या कर देंगे, एफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाओगे आपको फंक्शन वैल्यू जो है एक्स के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलती जाएगी। अब इन्होंने क्या निकाला, एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकाला, फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाली, और फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, फिर जो एफ ऑफ 2 है उसकी वैल्यू निकाली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 3 दो, मतलब इसमें जब आप इसका सेट बनाओगे तो इसमें 3 को 1 1 3 7 ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 को 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, 1 को 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप सेट को कैसे लिखोगे कि 1 3 और 7, ये क्या हो जाएगा, आपका को डोमेन का सेट हो जाएगा। क्योंकि ये रेंज का भी सेट है और को डोमेन का भी सेट है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एक सर्जेक्टिव फंक्शन है।
31137, तो आपका फाइनल क्या होगा 317। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बन जाए, ठीक है। अगला जैसे ये तो हम कर चुके हैं, एक सेकेंड, ये समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, 7th क्वेश्चन क्या बोलता है कि Q जो है वो रेशनल नंबर्स का सेट है। Q मतलब है रेशनल नंबर। Q जो है वो एक रेशनल नंबर का सेट दे रखा है आपको, और जो फंक्शन गिवन है आपको वो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। और आपको फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x = 5x + 4) और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। आपको बताना है कि f क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसको प्रूव कैसे करोगे आप? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिख दो कि f(x) क्या है, 5x + 4 है। सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि 1 1 प्रूफ करें। 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि 1 1 का मतलब होता है कि जो आउटपुट आए, 1 1 का मतलब होता है कि जो भी प्री इमेजेस हैं वो सभी प्री इमेज के रेस्पेक्ट के अंदर, प्री इमेज सॉरी, जितनी भी इमेजेस हैं उन इमेजेस का प्री इमेज अगर अपन निकालें तो वो सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, तभी 1 से 1 कनेक्टेड होगा। तो 1 1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये मानेंगे कि सपोज कर लो दो एलिमेंट है x1 और x2। ये हमने लेट कर ली कि ये लेट 2 पॉइंट्स x1 और x2 हैं जिनकी वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है। मतलब अपन शुरुआत में मान के चलेंगे कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। मैनी वन फंक्शन अपन मान के चलेंगे, और इसको आगे लास्ट के अंदर अगर अपना x1 = x2 आ जाता है तो अपन ये मान लेंगे कि जो हमने शुरुआत में माना था उसकी वो गलत था, और फिर लास्ट में अपन ये कह देंगे कि एक 1 1 फंक्शन है। तो अब f(x1 = f(x2) मान लेंगे लेट, मतलब स्टार्टिंग में अपने को ये अजम्पशन लेना है कि हम मैनी वन मान के चल रहे हैं, और लास्ट में अगर अपने को आंसर मिलता है कि x1 = x2 तो हम कह देंगे जो हमने इनिशियली माना था वो गलत माना था, और ये आंसर क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। अब जैसे f(x1 = f(x2) मान लिया, और इसमें क्या कर दो, वैल्यू पुट करके चेक करो। जब इसको आपने x4 से 4 कट जाएगा और 5x1 = 5x2 आ जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, मतलब x1 = क्या आ गया x2। तो अपनी जो इनिशियली जो अपन ने कंडीशन मानी थी वो क्या थी, फिर रॉन्ग थी, ठीक है। रॉन्ग कंडीशन मान ली थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, देयरफॉर फंक्शन विल बी 1 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अपने को निकालना है ऑन टू फंक्शन, प्रूफ करना है। अब ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे, इनिशियली हमें मानना है कि लेट कोई ऐसा पॉइंट है, मान के चलो कि लेट y बिलोंग्स टू, आपने इनिशियली मान लिया कि y क्या है, सॉरी y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इनिशियली आपने y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। आपने ये अजम्पशन लिया, जैसे वहां पे अजम्पशन लिया था अपन ने, कोई पॉइंट सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे भी अपन ने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट को क्या मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, रेशनल नंबर। लास्ट में अगर अपना गलत आता है तो अपन ये मान लेंगे कि वो जो है फाइनल आंसर जो अपन ने स्टार्टिंग में जो भी अजम्पशन लिए थे वो गलत है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या मतलब होगा, ऑन टू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो बताओ। ऑन टू का मतलब होता है कि को डोमेन और रेंज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और यहाँ पे को डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, Q रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, पूरा सेट जो होगा वो रेशनल नंबर का होगा। तो अपन ये मान के चलेंगे इनिशियली कि y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, और इस y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा जिसके ऊपर ये y आएगा। ये अपने को मानना है कि y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, और इस y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा जिसके ऊपर ये y आया होगा। ये इतना अपने को अजम्पशन लेके चलना है, और f(x) = y लिखना है। अब f(x) क्या गिवन है आपको, 5x + 4 = y। यहाँ तक ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, x को = y के फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या आएगा, y - 4/5। अब जब आपको साफ नजर आ रहा है कि y क्या है, रेशनल नंबर है, तो y अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल में से अपन अगर रेशनल नंबर को, दैट इज 4 भी एक रेशनल नंबर है,
तो रेशनल में से अपन रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उसका वैल्यू क्या आएगी, वो भी रेशनल आएगी। और जब अपन रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, रेशनल आएगा। इसका मतलब अगर y रेशनल है तो y-4 भी रेशनल है, और अगर y-4 भी रेशनल है तो y-4/5 भी रेशनल है। इसका मतलब x भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो हमने जो इनिशियल कंडीशंस मानी थी वो प्रूफ हो गई कि y-4/5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और इससे क्या साबित होता है कि x भी क्या है, रेशनल है। और हमें गिवन क्या था, गिवन था कि x बिलोंग्स टू क्या है, रेशनल। यहाँ से क्या प्रूफ होगा कि फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ कर दिया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो अगर आपको यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो इन्होंने सॉल्यूशन किया है वो कैसे किया है। इन्होंने भी क्या बोला कि अगर एफ को 1 प्रूफ करना है तो उसके लिए इन्होंने भी क्या माना कि दो पॉइंट्स मान लिए जो कि रेशनल है, और fx1 = fx2 प्रूफ करने की कोशिश की। इनिशियली इन्होंने भी क्या माना, मैन इवन फंक्शन मान के चले। और fx1 जब fx2 के बराबर कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा, जो अपन ने प्रूफ कर दिया था कि यहाँ से ये 1 हो गया है। मैन इवन प्रूफ करने के लिए क्या किया, वही एक पॉइंट मान लिया y जो कि एक रेशनल नंबर है, और fx = y मान लिया कि इस y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ऐसा x होगा जिसपे ये y आ रहा होगा। तो fx = क्या मान लिया, y। तो दो यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे इनिशियली। फिर इसको जब इन्होंने सॉल्व किया तो y यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी इधर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, x = y-4/5, और ये बोलना है कि यहाँ पे y भी रेशनल नंबर है तो y-4 भी रेशनल नंबर होगा, और y-4 अगर रेशनल नंबर है तो 5 भी रेशनल नंबर होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि x भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। तो हेंस जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ गई बात, f इज ऑन टू। पूरा क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो आप इसको जो है प्लीज मार्क कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब अपना ऑन टू फंक्शन हमें प्रूफ करना होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि f अगर 1 और ऑन टू हो गया तो मतलब वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। क्या हुआ भाई, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। किसी फंक्शन को इवन या ऑड प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सोचना है कि इवन और ऑड थे क्या एग्जैक्टली। तो मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन होता है जब हम f(-x) = क्या बोल दें, f(x) के, जब ये हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो एक इवन फंक्शन होता है। और जब f(-x) -(f(x) आ जाए तो वो क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, f(-x) निकालो यहाँ पे। जब आप f(-x) निकालोगे तो x की जगह क्या पुट करना है आपको, -x पुट करना है। तो x की जगह -x पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके चेक करना होगा आपको, और कोई अलग तरीका नहीं है। -x और e⁻⁻x मतलब 1/e⁻x -1, 1/e⁻x +1 -x। यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लोगे तो 1 -e⁻x आएगा, और नीचे वाले जो e x है वो कट जाएंगे, 1 + e⁻x आ जाएगा। अब क्या हो, ये माइनस जो है इस माइनस को आप अंदर भेज दो। जैसे अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, e⁻x -1/e⁻x +1। तो ये आपका जो गिवन क्वेश्चन था उसके बराबर है कि नहीं है। तो ये क्या आ गया, f(-x) = f(x) आ गया, और ये क्या हो गया, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। बात समझ में आई। इसको आपको f(-x) निकालना है। अगर वो f(x) के बराबर आ जाता है तो वो एक इवन फंक्शन हो गया, और अगर f(-x) निकाला और वो -f(x) के बराबर आता है तो वो एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वो इनका सॉल्यूशन भी देख लो इन्होंने किस हिसाब से किया है। इन्होंने क्या निकाला, वही f(-x) निकाल के चेक किया है, और ये f(-x) को जैसे इन्होंने निकाला, इनका फर्स्ट फाइनल क्या है, f(x) के बराबर आ गया। और f(-x) अगर f(x) के बराबर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो फंक्शन आपका क्या आएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन है जो कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइन है, मतलब q से q में डिफाइन है। ठीक है, और जो f(x) है वो आपको दे रखा है 5x + 4। आपको f इनवर्स निकालना है। सबसे पहले
एफ इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन होती है कि एफ का बाइजेक्टिव होना, कि एफ बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है कि एफ बाइजेक्टिव। अगर आपको एफ बाइजेक्टिव पता चल जाता है तभी आप एफ इनवर्स निकाल सकते हो। तो मोस्टली तो अगर आपको बोला जाए कि एफ इनवर्स निकालो तो इसका मतलब होगा कि वो बाइजेक्टिव तो होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मतलब अगर बोर्ड्स में दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट एफ इनवर्स निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि एफ क्या है, बाइजेक्टिव है। और एफ को बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एफ एक्स को 1 1 प्रूफ करना होगा। और 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट मानेंगे x1 और x2 जो कि बिलोंग्स टू क्या होंगे, इंटीजर, ये अपन कर चुके हैं। और fx1 इज इक्वल्स टू fx2 करके देखेंगे। यहाँ से अगर फाइनल वैल्यू आपको x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल जाए तो आप कह देंगे कि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू निकालने के लिए एक y अज्यूम करेंगे जो कि एक रेशनल नंबर होगा, और ये अज्यूम करेंगे कि इस y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा जो ये y देने वाला है, वो भी क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। यहाँ तक अजम्पशन होगा आपका। और उसके बाद में fx की जगह 5x + 4 रख देंगे और y रखेंगे, तो x यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y - 4/5। और यहाँ से आप ये बोलेंगे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर y को रेशनल नंबर माना था, तो y - 4 भी एक रेशनल नंबर होगा और y - 4/5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो इससे ये सिग्निफाई होता है कि x भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के बाद आप कह दोगे कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। और एक बार आपने अगर फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया तो एफ इनवर्स निकालना फिर कोई भी बड़ी बात नहीं है। एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स को आप वाई से रिप्लेस करो और y इज इक्वल टू 5x + 4 लिखो, ठीक है। और ऐसा कोशिश करो कि x इज इक्वल टू वाई फॉर्म में ला सको। तो x इज इक्वल टू वाई फॉर्म में लाने के लिए आपको ये लिखना होगा। जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, x को तो रिप्लेस कर देना है f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर देना x से। तो ये जो आपका आंसर बनेगा, ये जो होगा f, यही क्या हो जाएगा आपका f इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई, f इनवर्स क्या आएगा, x - 4/5। अब एकदम ढंग से इसको बार मिटा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो ये बार देख लेते हैं इन्होंने किस हिसाब से सॉल्व किया है। इन्होंने भी क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना है, एफ एक्स को क्या माना है, वाई माना है। और इन्होंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स वाई होगा। इन्होंने ऐसा बोला है। और फिर क्या किया है, ये मतलब इन्होंने कह दिया कि हमने जो लास्ट में हमने x को f इनवर्स से रिप्लेस किया था और y को x से रिप्लेस किया था, तो हमने वो क्यों किया था, वो यहाँ पे आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि x की जगह पर f इनवर्स y या f इनवर्स x हमने उस समय क्यों लिखा था, वो आप देखो। आगे देखते हैं। अब क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को, एफ एक्स को y लेके चलें और y इज इक्वल टू 5x + 4 लिख दिया। फिर इन्होंने क्या किया, वही x इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके आए। और फिर हमने इनिशियली क्या बोला है कि x इज इक्वल टू क्या है, f इनवर्स y है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे आप, f इनवर्स y रख दोगे। और अब क्या है, ये y क्या हो गया, एक वेरिएबल ही हो गया। तो आप लास्ट में क्या कर दोगे, वेरिएबल को y की जगह x रख दोगे। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 इनवर्स x इज इक्वल टू x - 4/5। बहुत ईजी है निकालना। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले बोलना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई होगा। और एफ एक्स की जगह y लेके चलो तो y इज इक्वल टू जब 5x + 4 लिखोगे तो आपको लास्ट में क्या करना है, x इज इक्वल टू की फॉर्म के अंदर लेके आना है जब आपको। और जब लास्ट में जब x इज इक्वल टू की फॉर्म में ला देंगे आप, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x को एफ इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे। और वेरिएबल सेम होने की वजह से आप वेरिएबल चेंज कर पाएंगे और लास्ट में y की जगह आप x लिख के आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला पॉइंट है कि हमें इनवर्स निकालना है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2x का, ठीक है। लॉग x का अपने को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका है, मैंने अभी जो बताया आपको तरीका, कि आपको क्या लिखना है, एफ एक्स की जगह y लिख देना है। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने क्या नहीं किया, पिछले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। और मोस्टली अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका इन्वर्स निकालो तो आप ये मान लेना कि वो 1 1 ऑन 2 है। इतना लंबा प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जैसे y इज इक्वल टू log 2x है, ये माना। फिर क्या करोगे, आपको इसकी बेस की प्रॉपर्टी तो पता ही है, जब इधर जाता है तो क्या होता है, 2 की पावर में चला जाएगा। तो 2 की पावर y इज इक्वल टू x। आप क्या करोगे, x की जगह f इनवर्स y रख दो
इज इक्वल टू 2 की पावर वाई, और वाई को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स से रिप्लेस कर दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इन्होंने भी एग्जैक्टली यही कराया होगा। लेट इन्होंने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना और एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये लाइन तो आप रट लो, रटना चाहो बोर्ड वाले जरूर रट लेना, और अगर जे मेन आप कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड वालों इसको रट लें, क्योंकि वहाँ पे एक एक पॉइंट के जो है एक एक स्टेप के नंबर होते हैं, इसलिए ये स्टेप वहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा। अब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा, लॉग 2x रखा, और लास्ट में एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर वाई रख दिया, और एक्स को एक्स की जगह क्या रख दिया, एफ इनवर्स वाई, और फिर वाई को एक्स से सब्स्टिट्यूट एक्स वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन के बारे में, क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फाइंड द इनवर्स फंक्शन। फिर से इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालोगे, ये तो और भी इजी होना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 की पावर x, तो आप क्या लोगे, एफ एक्स को y से रिप्लेस करो, और दोनों तरफ क्या लो, दोनों तरफ आप लॉग लो, लॉग लो दोनों तरफ, तो log y इज इक्वल टू, जब log 5x रखोगे तो log y इज इक्वल टू, ये पावर जो है वो बाहर आ जाती है, x log की पावर 5, और इसको नीचे लिया हो तो x क्या जाएगा आपका, log y अपॉन log 5। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको क्या ले सकते हो, log, आप एक प्रॉपर्टी होती है जब दोनों का बेस सेम हो, अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, अगर दोनों का बेस सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू log y बाई 5, ये आंसर हो जाएगा फाइनल आपका। x की जगह क्या रख दोगे, f इनवर्स x, और y की जगह x, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। बात यहाँ तक समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर x रखा, और एफ एक्स को y से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही एफ एक्स को y से मैंने रिप्लेस किया, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ log लिया, और log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही आप log लेते हो, एक log की प्रॉपर्टी है कि log, यहाँ अगर कोई नंबर है और यहाँ पे अगर मान के चलो कोई एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो ये x जो होता है वो आपके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x log की पावर n, log n, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ जब log लिया तो ये जो x था पावर के अंदर, ये क्या आ गया, आगे आ गया, तो यहाँ पे ये x आ गया। फिर अब मैंने क्या किया, तो इस log 5 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और तो फिर ये फाइनल आंसर ये बना। और एक log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों तरफ बेस सेम हो, यहाँ मान के चलो मैंने e मान लिया, यहाँ पे n है, log q है, और यहाँ e है, तो अगर दो यहाँ पे बेस सेम होता है तो आप इसको, इस बेस को हटा के ये लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, दो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही मैंने इस क्वेश्चन को किया है। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, सॉल्यूशन देख लो इसका। उन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया है, वही एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना, और एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई दिखा दिया। फिर जैसे ही आपने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो एफ एक्स क्या रख दिया, 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, और दोनों तरफ क्या लिया, लॉग, इन्होंने 5 का लॉग ले लिया है, इन्होंने 5 के रिस्पेक्ट में लॉग ले लिया है, और ये बता दिया है कि जब ये m बाहर होता है तो m क्या रहता है, आगे आ जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, log y, और log y बाई 5। यहाँ बात समझ में आ गई, अपना क्या आंसर आया था, x इज इक्वल टू log y बाई 5। भाई मैंने आपको कंप्लीट प्रॉपर्टीज हिसाब से बताया, इन्होंने क्या मान लिया, स्टार्टिंग के अंदर ही बेस को 5 मान लिया, क्योंकि इनको पता था फाइनल आंसर क्या आने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता होगा फाइनल आंसर क्या आने वाला है। तो आप कोई भी e लेके चल सकते हो, 10 भी लेके चल सकते हो बेस के अंदर, और फाइनल जो आपको मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई उन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, और उसकी हेल्प से आपको फाइनल आंसर लेके आना है। यहाँ पे ये फाइनल आंसर क्या आ गया, log x टू द बेस 5। एफ इनवर्स एक्स समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टीज लग रही है लॉग की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो ये वाली है, और सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब दो नंबर log n की पावर, यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे log m है, यहाँ पे x है, जब बेस दोनों का सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो इसको आप log n टू द बेस m लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। दोनों प्रॉपर्टीज है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप जरूर ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क जरूर करके चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो अपन जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है जीपी की। और इसमें एक पॉइंट और क्या दे दिया अपने को कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो लेस देन 1 है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है। और एफ इनवर्स एक्स को हमें एक्स माइनस 1/x ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एफ एक्स तो पता होना चाहिए कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। जो जीपी का फॉर्मूला होता है, जीपी इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो जीपी का फॉर्मूला है वो है एस एन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। समझ में आ रही बात। जब आर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला जो है साफ साफ काउंट होता है। यहाँ से ए क्या होगा, ये होगा 1 और आर की वैल्यू है एक्स। तो यहाँ से जो एफ एक्स आएगा आपका वो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ में आ गई बात। जब आपने एक बार एफ एक्स निकाल लिया तो फिर एफ इनवर्स एक्स निकालना तो डिफिकल्ट होना ही नहीं चाहिए। कैसे निकालोगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मान लोगे, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये होता है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आप बोल दोगे कि भाई एफ एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, एफ एक्स की जगह ये रहा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और अब आपको आगे क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लेके आना है। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई रखो और 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा आपका, वाई माइनस 1 बाई वाई। अब एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स से। और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 1 बाई एक्स। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे प्रूफ हुआ। किया क्या अपन ने, सबसे पहले जो गिवन सीरीज थी ये जीपी की सीरीज दे रखी थी आपको। तो आपने क्या किया, पहले इस सीरीज से एफ एक्स की वैल्यू निकाली। एफ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद तो अपन ने अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं उस सेम ही जो है मेथड लगा के अपन ने एफ इनवर्स निकाल लिया। बात समझ में आ गई। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब ये देख लो, इन्होंने किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वही एफ एक्स इज टू एफ इनवर्स वाई मान के। अब इन्होंने कह दिया कि जो गिवन सीरीज दे रखी है वो एक इनफाइनाइट जीपी बना रहा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और आर यहाँ पे एक्स है ही और ए की वैल्यू 1 है ही। तो इसकी हेल्प से इन्होंने क्या कह दिया, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है 1 ए अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उसके बाद में वही सेम प्रोसीजर है कि ए वाई इज इक्वल्स टू की फॉर्म, एक्स इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लेके आओ। उसके बाद एक्स को एफ इनवर्स एक्स रख दो और वाई की जगह एक्स कर दो। तो आप फाइनल क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी, बिल्कुल डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए आपको अब तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपको एफ दे रखा है, जी दो फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों ही क्या है, आर से आर में डिफाइन है। एफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 3, जी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 5। आपको क्या निकालना है, आपको एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालो और फिर उसका इनवर्स निकालना अपने को आता ही है। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सही बात है। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करो। अंदर वाले क्या लिखा था, एक्स क्यूब प्लस 5। तो यहाँ लिख दो एक्स क्यूब प्लस 5। अब क्या करोगे, ये जो x है उस x की जगह आप एक्स क्यूब प्लस 5 क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो जैसे सब्सटीट्यूट करोगे आपको एफ ऑफ जी तो मिल जाएगा। एफ ऑफ जी क्या आएगा, 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3 मतलब प्लस 7। ये क्या आ गया आपका, एफ ऑफ जी एक्स आ गया। इसको कोई आप फंक्शन h मान लो, h फंक्शन मान लो, h ऑफ x फंक्शन मान लो। और इस h ऑफ x का क्या निकाल लो, इनवर्स निकाल लो। कैसे निकालोगे इसका इनवर्स, आपको क्या मिल गया, आपको एच एक्स मिल गया 2x क्यूब प्लस 7। अब क्या मान लो, एच एक्स को y मान लो और y इज इक्वल टू लिख दो 2x क्यूब प्लस 7। अब x की फॉर्म में, x इज इक्वल टू y की फॉर्म में आंसर लाओ। वो कैसे लाओगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2 और x क्या आ जाएगा, y माइनस 7/2 इज इक्वल, पावर क्या आएगी 1/3। तो यही क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स, या फिर बोल दिया जाए एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस 7/2 की पावर 1/3।
बात समझ में आई कि नहीं आई? करना क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। जब आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल लोगे, उस एफ ऑफ जी एक्स की हेल्प से आपको फाइनली एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स निकालने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले इंटरनल जो भी फंक्शन है, उस इंटरनल फंक्शन को सॉल्व करो। इंटरनल फंक्शन सॉल्व करने के बाद वहाँ से जो भी आउटपुट आए उसको एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर एज अ एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, और जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आपको एफ ऑफ जी एक्स की मिलेगी। उस एफ ऑफ जी एक्स को निकालने के बाद में उसको आप एच एक्स मान लो। एच एक्स एज्यूम कर लो कि वो एक एच एक्स फंक्शन है, और एच एक्स को फिर आप वाई मानो, और जैसा अपन प्रोसीजर अभी तक इन्वर्स निकालने के लिए करते आ रहे हैं, उसी इन्वर्स निकालने वाले प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। और फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर? चलो फिर मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब देख लो कि इन्होंने किस हिसाब से परफॉर्म किया इसको। इन्होंने क्या किया, वही एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया, और एक्स क्यूब प्लस 5 रखा। सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाला। एफ ऑफ जी एक्स क्या है इनके पास, 2x क्यूब प्लस 7। फिर इन्होंने क्या कर दिया, एफ ऑफ जी एक्स को वाई रख दिया। अपन ने क्या माना था, एफ ऑफ जी एक्स को एक अलग फंक्शन मान लिया था एच एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू वाई रखा था। इन्होंने एफ ऑफ जी एक्स को ही क्या रख दिया, वाई रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर x इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इनवर्स वाई रख दिया। ये इसलिए मैं मना करता हूँ ऐसे करने से, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपको बार बार जो है एफ ओ जी लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या मान लो, इसको एच एक्स ही मान लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो है माइंड जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। जब आप बड़े फंक्शन बड़ी चीज़ें देखते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन वो थोड़ी स्लो होती है। इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स को क्या मान लोगे, आप एच एक्स मान लोगे। और फाइनली जब एच इनवर्स एक्स निकालोगे तो एच इनवर्स एक्स क्या होगा, वो आपका एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स ही होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, वही सॉल्व किया, और x इज इक्वल टू क्या रख दिया, वाई माइनस 7/2 की पावर 1/3। और यही क्या है आपका एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स हो गया, x माइनस 7/2 की पावर 1/3। समझ में आ गई बात? इजी है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। हाँ, अब आपको अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, दोनों r से r में डिफाइन है, और एफ एक्स भी दे रखा है, जी एक्स भी दे रखा है। आपकी बार आपको जी ओ एफ इनवर्स 2 निकालना है। निकालना भी इस बार भी इनवर्स ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कैसे करोगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले जी ओ एफ निकालोगे। तो जी ऑफ एफ कैसे निकालोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स रख दो। सबसे पहले इंटरनल फंक्शन को सॉल्व करना है, 3x माइनस 2 रख दिया। फिर जी के अंदर ये जो 3x माइनस 2 है, इसको यहाँ पे x की जगह सब्सटीट्यूट कर दो। तो 3x माइनस 2 की पावर स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 9x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 माइनस 12x प्लस 5। ये आपका क्या आ गया, जी ऑफ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, जी ऑफ एफ इनवर्स 2 निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ से जो जी ऑफ एफ एक्स आया इसको एक एच एक्स फंक्शन मान लो। माना, एच एक्स फंक्शन मान लिया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें इसको एच एक्स फंक्शन मान लो। सॉरी, यहाँ पे आपको जी ओ एफ पूरे का इनवर्स नहीं दे रहेगा आपको, सिर्फ इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखने का तरीका है, इसको आप लिखोगे, ये निकालना क्या आपको निकालना जी ऑफ एफ इनवर्स 2 निकालना है। अपन ने क्या समझ लिया था, मैंने समझ लिया था कि इसको निकालना है जी ओ एफ इनवर्स, ये समझ लिया मैंने। ये नहीं है, ये जी ऑफ एफ इनवर्स है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है, और उसके बाद जी ओ एफ इनवर्स निकालना है। तो अभी तक ये जो अपन ने किया इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको एक बार साइड में हटाते हुए अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये अपने की जरूरत नहीं आएगा। जब अपने को जी ओ एफ इनवर्स निकालना होगा तब अपन उस चीज़ के लिए डील करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, अपने को जी ऑफ एफ इनवर्स 2 निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, अपने को एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, वही एफ एक्स को क्या कर दो, वाई की जगह सब्सटीट्यूट करो, वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, और एक्स इज इक्वल्स टू में क्या लिख दो, वाई प्लस 2/3। तो एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स आपका आ जाएगा x प्लस 2/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको निकालना है कि जी ऑफ एफ इनवर्स 2। तो आप क्या करो, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करो। अंदर फंक्शन क्या है, x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 प्लस 2/3, यहाँ से क्या आ गया, जी ऑफ 4/3। और इस 4/3 को आपका जो गिवन जी एक्स फंक्शन है,
इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या आएगा, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब इज 16/9 प्लस 1 हो जाएगा 25/9। बात समझ में आ गई। इनिशियली जो अपन ने कर दिया था वो अब मैं जीओ और एफ इनवर्स निकालने गया था, और अपने को सिर्फ और सिर्फ एफ इनवर्स निकालना है, उसकी हेल्प से ही अपना क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। तो ठीक है, फिर मैं चलो फिर इसमें देखते हैं कि इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। इन्होंने वही एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना है और एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिख दिया। फिर क्या किया इन्होंने, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली। एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया इनके पास, एक्स प्लस 2/3, वो अपना आ चुका है। फिर उन्होंने क्या किया है, जी ओ एफ इनवर्स को डेफिनेशन को खोला है। अपन ने स्टार्टिंग में वो खोल के देखा, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अभी जैसे गलती हुई उसकी वो गलती आगे से ना हो, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है और मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। तो अब क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 वो रख दिया, तो जी ऑफ 4/3 निकालना है, तो इसको पुट करके आपको आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ने में अपन गलती कर देते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती ना करें, क्योंकि आप इतनी मेहनत भी कर जाते हैं, फिर लास्ट में अगर आपका आंसर गलत आ रहा तो वहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवनटीन क्वेश्चन क्या है, देखो 17 क्वेश्चन के अंदर आपको एफ दे रखा है 1, A, 2, C, 3, B, 4, D और जी इनवर्स दे रखा है आपको। आपको क्या निकालना है, गॉफ इनवर्स निकालना है, मतलब शो करना है कि गॉफ इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होगा, यही प्रूफ करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एफ और जो 17 क्वेश्चन है, तो ये आज अपने को काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। आपने फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का आपने इसका यूट्यूब चैनल तो देख ही लिया होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके ऊपर भी हम बहुत सी वीडियोस लाते रहते हैं, और लास्ट के अंदर इसका जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है हमारा एक एप्लीकेशन भी है, जिसको आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।